चीन में सीरियल धमाके, एक नहीं 10 धमाकों से दहला चीन। घबरा रहा है ड्रैगन। चीन में क्या चल रहा है, ये वो सवाल है जिसे चीन कभी भी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता। चीन हर वो कोशिश करता है जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को कोई धक्का ना लगे, और इसी कोशिश का नतीजा था कि कोरोना से हो रही जिन बेतहाशा मौतों को उसने छिपाने की कोशिश की, उसने पूरी दुनिया में मौत का वो तांडव खेला जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी न की थी। लेकिन एक बार फिर चीन में कुछ खतरनाक चल रहा है। एक हफ्ते में एक के बाद एक हुए 10 सीरियल धमाकों से चीन दहला हुआ है। पहले धमाकों की जानकारी लीजिए। चीन में पहला धमाका 21 अक्टूबर को लियाओनिंग प्रोविंस में हुआ। होटल में हुए इस हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई तो 47 लोग बुरी तरह घायल हुए। दूसरा धमाका ठीक एक दिन बाद चीन के ही इनर मंगोलिया के केमिकल प्लांट में हुआ। फिर 2 दिन बाद 24 अक्टूबर को 2 और धमाके। इस बार हुए ये धमाके वफांगदियांग सिटी और नानजिंग में हुए। नानजिंग का धमाका उसकी यूनिवर्सिटी लैब में हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। फिर 25 अक्टूबर को शेंडांग यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुए धमाके ने सबको चौंका दिया। यहाँ मरने वालों का आंकड़ा तक सामने नहीं आ सका। इन धमाकों पर बात हो ही रही थी कि एक दिन बाद यानी कि 26 अक्टूबर को 3 और धमाकों ने चीन को दहला दिया, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। इस बार शेंडांग में सुरक्षित खड़ा हुआ एक ट्रक अचानक ही रहस्यमय तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया। ये धमाका इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर दूर तक इसका असर महसूस किया गया। इसी दिन 2 और ब्लास्ट हुए। धमाकों का ये सिलसिला यहाँ थमा होता तो और बात थी, लेकिन फिर अगले ही दिन यानी कि 27 अक्टूबर को ग्वांगडो में एक और ब्लास्ट हुआ। इसमें कितने लोग मरे और धमाका कैसे हुआ, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है। इसी दिन त्यांजिंग शहर में भी ब्लास्ट हुआ, यानी कि सिर्फ एक हफ्ते में हुए 10 ब्लास्ट, 13 मौतें और न जाने कितने घायल। चीन में हुए धमाकों के ये वो आंकड़े हैं जो कागजों पर हैं। सवाल है कि चीन में एक के बाद एक धमाके क्यों हो रहे हैं? क्या ये महज हादसे हैं या फिर प्लान तरीके से किए गए सीरियल धमाके? क्या किसी खास ग्रुप को निशाना बनाने के लिए ये धमाके किए जा रहे हैं या फिर कुछ और रहस्यमय है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देख कोई यकीन करने को तैयार नहीं कि कैसे एक खड़े हुए ट्रक में धमाका हो जाता है, लैब्स उड़ जाती हैं, खाने की जगहों पर होटलों में धमाके हो जाते हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर यह कहना आसान नहीं कि क्या इनका आपस में कोई लिंक है, लेकिन चीन का हादसों को छुपाने का इतिहास बताता है कि कुछ न कुछ बड़ा तो हो रहा है। क्योंकि चीन में अलीबाबा के जैकमा से लेकर कई ऐसे वाकये हुए जो ये बताते हैं कि चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपनी साख बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसमें चीन की मीडिया भी उसका पूरा साथ देती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस वक्त ये धमाके हो रहे हैं उस मौके पर चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी बैठक चल रही है, जिसके बाद मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शक्तियों के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ये ठीक वैसा ही होगा जो चीन के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। लिहाजा सवाल ये है कि क्या इन धमाकों का इस बैठक से भी कोई संबंध हो सकता है, जिसे लेकर चीन का दावा है कि वो इस बैठक से भविष्य की रणनीतियों पर काम कर रहा है। उधर खबरें तो ये भी हैं कि चीन के अधिकांश शहरों में सुपरमार्केट के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। घबराए लोग जल्द से ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में धक्का मुक्की और मारपीट जैसे दृश्य आम हो गए हैं। ये सब कुछ हुआ है सरकार के उस निर्देश के बाद जिसमें लोगों से आवश्यक वस्तुओं को स्टॉक करने के लिए कहा गया है। दरअसल चीनी सरकार का कहना है कि कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है।
उधर हमारी सहयोगी वेबसाइट बियॉन्ड में छपी खबर के अनुसार चीन में सामने आए कोरोना के नए मामलों से सरकार घबरा गई है। सर्दियों में संक्रमण के बढ़ने की आशंका के बीच लोगों से आवश्यक वस्तुओं को स्टॉक करने की सलाह दी गई है। इसी के बाद से हालात खराब हो गए हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में डिमांड और सप्लाई के बीच पैदा हुए अंतर को कंपनियां पाटने में नाकाम हो रही हैं। दरअसल चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने 1 नवंबर को स्थानीय सरकार को निर्देश दिया था कि लोगों को दैनिक जीवन और आपात स्थिति की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब्जियों, तेल और चिकन सहित रोजमर्रा की जरूरी चीजों को स्टॉक करने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये कोई वॉर की तैयारी है या वाकई कोरोना का डर। सरकार के इस निर्देश के बाद लोगों में घबराहट फैल गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन ताइवान से युद्ध की तैयारी में है, इसलिए लोगों से जरूरी सामान स्टॉक करने को कहा गया है। वहीं कुछ लोग इसे संभावित लॉकडाउन की नजर से भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि कोरोना के सामने आए नए मामलों को देखते हुए सरकार सख्त कदम उठा सकती है और ये निर्देश उसी के तहत दिया गया है। उधर सरकार का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सिर्फ एहतियात के तौर पर किया गया है। सरकार भले ही कह रही हो कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन लोगों का डर कायम है। सोशल मीडिया साइट वीवो पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि जब पिछले साल कोरोना अपने चरम पर था, तब भी सरकार की तरफ से आवश्यक वस्तुएं स्टॉक करने जैसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया था। ऐसे में घबराहट लाजमी है। बहरहाल चीन में जारी धमाके और अफरा तफरी का माहौल यही बताता है कि कुछ तो है जिसे चीन दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता।